We all have the power to consciously create our own reality, but most of the people, ज़्यादातर लोग अपनी इस पावर को रियलाइज़ नहीं करते। और आप अपनी लाइफ में वो सब जो आप चाहते हो उसको तभी क्रिएट मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप इस पावर को रियलाइज़ करके कॉन्शियस क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस ही नहीं हो खुद को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो क्या आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर पाओगे? कभी नहीं। क्योंकि जब हम कॉन्शियस नहीं होते तो हमारी ईगो, हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ रन करती है और वो हमें कुछ भी नया क्रिएट, कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने नहीं देती। हमारी लाइफ में वही ओल्ड पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, वी हैव जीरो कंट्रोल ओवर आवर रियलिटी। सो प्रेजेंस, और यू कैन से लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज द सीक्रेट ऑफ कॉन्शियस क्रिएशन। बिकॉज जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, आप कॉन्शियस होते हो, तो आपकी ईगो, आपकी ओल्ड ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आपकी लाइफ रन नहीं कर पाती और अब आपके पास पावर आ जाती है कॉन्शियसली क्रिएट करने की। और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल इंक्रीज होता रहता है, आपकी लाइफ ह्यूमन माइंड से ऑपरेट होने की बजाय सुप्रीम इंटेलिजेंस से ऑपरेट होने लगती है, विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन माइंड। तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ायर्स अट्रैक्ट होने लगती हैं, प्लस आपकी लाइफ 1000 टाइम्स बेटर हो जाती है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान से समझो तो वो भी प्रेजेंट मोमेंट की ही बात कर रहा है। इट सेज दैट यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जो आप अभी हो इस मोमेंट में, आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो। दैट मीन्स द मेन फोकस इज द प्रेजेंट मोमेंट। और यही चीज़ लोग समझ नहीं पाते, एंड दैट्स वाई दे आर ऑलवेज सीकिंग समथिंग। उनका पूरा फोकस, अटेंशन फ्यूचर की तरफ है जो उनको प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है, और इस वजह से उनकी अटैचमेंट्स, डेस्परेशन बढ़ जाती है, वो लैक की स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, और यही चीज़ उनको कॉन्शियसली क्रिएट, मैनिफेस्ट करने से रोकती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अभी क्या हो, मतलब आप आज में अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुश हो, सेटिस्फाइड हो? क्या आप अभी प्यार, भरपूरता, खुशी महसूस कर सकते हो? मतलब क्या आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करते हो? उस डिज़ायर के आने से पहले क्या आप खुश हो? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द फ्यूचर, इट्स अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। नेवल गॉडार्ड सेज, if I change myself, the world is only an echo. It only responds to all that I am, and it will mirror me just like a mirror, whatever I am. I am मतलब जो आप अभी हो इस मोमेंट में, वही आपका आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है। एंड नेवल ऑल्सो टेल्स अस टू लिव इन द एंड। क्या लिविंग इन द एंड एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट सेम चीज़ नहीं है? वो कैसे? लिविंग इन द एंड का मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जीना एज इफ वो डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। और जब आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो जाती है तब आप कैसा फील करते हो? क्या आप बहुत खुश, सेटिस्फाइड फील नहीं करते? यू आर टोटली एब्जॉर्ब्ड बाय दैट मोमेंट, राइट? और इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना। व्हेन यू फुली एक्सेप्ट योर प्रेजेंट, आप ऑलरेडी खुश, सेटिस्फाइड होते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करते हो। So living in the end and living in the present moment is one and the same thing. तो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक पीस विद द प्रेजेंट मोमेंट। एंड इवन इफ बाय चांस अगर आपने अनकॉन्शियसली उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर भी लिया तो भी आपको उस मोमेंट में वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, बिकॉज आपने अपनी पूरी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्या होता है वो कभी सीखा ही नहीं था। So then what's the point if you are not happy, you are not enjoying your present moment, right? So now let's discuss कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपनी डिज़ायर्स को, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए। एंड द फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। द मोर यू ऑब्जर्व योर सेल्फ, द मोर प्रेजेंट कॉन्शियस यू बिकम। हर दिन खुद को लेके जागरूक रहो, मतलब अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस को लेके। जितना ज़्यादा आप अवेयर होते जाओगे इन चीज़ों को लेके, उतनी ज़्यादा आपके पास पावर आती जाएगी अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस को अपनी मर्जी से चेंज करने की और उनको अपनी डिज़ायर के साथ अलाइन करने की। आप अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बाहर आने लगोगे, आप खुद को अपनी ईगो से अलग कर पाओगे। हर दिन प्रैक्टिस करो खुद को ऑब्जर्व करने की। जैसे ही आपका टेंशन पास्ट या फ्यूचर में जाए, ब्रिंग इट बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड नो दैट ऑल ऑफ योर डिज़ायर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस मोमेंट। सेकेंड इज ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड हमें हेल्प करता है और अवेयर होने में, प्रेजेंट मोमेंट में आने में। तो मैं हर दिन सुबह अपनी टेरेस पे जाके अपने आसपास देखती हूँ पेड़ पौधों को, नेचर को, बर्ड्स, स्क्विरल्स, एंड आई हेयर देम। And trust me, I am so grateful for that
फीलिंग ऑफ बीइंग लाइव, मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं इतना खो जाती हूँ उस मोमेंट में कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मेरी वाइब्रेशंस यहाँ चली जाती हैं। और इस तरह जब आप अपना प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करने लगते हो ना, तो आने वाला कल आपकी तरफ और खुशियाँ लेके आता है और वो सब कुछ जो आप डिज़ायर करते हो, बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। थर्ड वन इज मेडिटेशन, एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल टूल जो आपको और कॉन्शियस जागरूक बना देगा। मेडिटेशन आपके अंदर एक स्टिलनेस, एक पीस लेके आता है जो कॉन्शियस क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेशन के बाद जब भी कोई टेक्निक अप्लाई की जाती है तो वो 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मेडिटेशन के ऊपर मैं जल्द एक वीडियो लेके आऊँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। फोर्थ वन इज़ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस जो मेरी बहुत हेल्प करती हैं इस कॉन्शियस क्रिएशन की जर्नी में, वो है आई एम द प्योर अवेयरनेस, एंड सेकेंड वन इज़ आई एम इन पीस नोइंग दैट आई एम कॉन्शियसली क्रिएटिंग माई ओन रियलिटी। आप इन एफर्मेशंस को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत पावरफुल एफर्मेशंस हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, the bell button on, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Thank you so much.